पाकिस्तान के लोअर सिटी मार्केट में बहुत सारी दर्जी की दुकानें हैं। इन दुकानों को अच्छी क्वालिटी की कैंची उपलब्ध कराने के लिए इस वर्कशॉप ने कमाल की कारीगरी दिखाई है और अपनी मेहनत से एक बड़ा बाजार खड़ा कर लिया है। सबसे पहले कैंची के लिए एक सैंड बॉक्स रेत का सांचा बनाया जाता है। इसमें मोल्ड रखा जाता है, फिर उस पर पॉलिएस्टर पाउडर छिड़का जाता है और ऊपर का हिस्सा लगाकर उसे रेत से भर दिया जाता है। सैंड बॉक्स बनाने के कई तरीके होते हैं। पहला स्टील प्लेट से दबाकर आकार देना, दूसरा फोर्जिंग के जरिए बनाना और तीसरा जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। सैंड बॉक्स तैयार होने के बाद उसे खोला जाता है और अंदर से कैंची का मोल्ड निकाला जाता है। पिघला हुआ लोहा हर मोल्ड में सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए मोल्ड्स के बीच चैनल बनाए जाते हैं और उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। सब सेट करने के बाद सैंड बॉक्स को फिर से जोड़ दिया जाता है। आसान काम के लिए सैंड बॉक्स को लाइन में रखा जाता है। अगला कदम है लोहे को पिघलाना। यहाँ सामान्य तेल भट्टी की बजाय इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल होता है। कच्चा माल छोटे छोटे टुकड़ों में होता है जो देखने में सोने जैसा लगता है। इसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी मिलाया जाता है। जब लोहा पिघल जाता है तो उसे सावधानी से सांचों में डाला जाता है। यह प्रक्रिया आधी ऑटोमेटिक होती है, लेकिन इसमें हाथ से भी काम करना पड़ता है। इसके बाद ढलाई पूरी होने पर रेत हटा दी जाती है और अंदर से लोहे के टुकड़े निकाले जाते हैं। अब यह आकार देखने में किसी फिल्म जैसा लगता है। कारीगर इस लोहे के टुकड़े को मारकर अलग अलग कैंची के ब्लेड तैयार करता है। इस समय ब्लेड की सतह खुरदरी होती है और मजबूती भी कम होती है, इसलिए इसे दोबारा भट्टी में गर्म किया जाता है। इससे उसकी मजबूती और टिकाऊपन बढ़ता है और आकार भी ठीक किया जाता है। इसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होता है। बीच में स्क्रू लगाने के लिए छेद किया जाता है और मशीन से उसे सही आकार दिया जाता है। कैंची बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्लेड की घिसाई। पहले सैंड व्हील से मोटा घिसाव किया जाता है, फिर धीरे धीरे धार को सही आकार दिया जाता है। हैंडल वाले हिस्से को भी घिसा और पॉलिश किया जाता है। अंदर की जगहों को रेत से साफ किया जाता है। यह काम काफी मेहनत भरा होता है, इसलिए कारीगर के हाथ पर टेप बंधा होता है। कहते हैं कि 3 भाग घिसाई और 7 भाग फिनिशिंग बहुत जरूरी होती है। ब्लेड की धार बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इसके बाद स्क्रू लगाकर कैंची को असेंबल किया जाता है और फिर फाइनल फिनिशिंग की जाती है। अब पेंटिंग का काम होता है। कैंची को पहले गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद तेल और नमी हट जाए। ठंडा होने के बाद उसे सीधे पेंट में डुबोया जाता है, जिससे उस पर मोटी और टिकाऊ परत बनती है जो कई सालों तक चलती है। तैयार कैंची को ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। उस पर ब्रांड का निशान कैसे बनता है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह लेजर प्रिंट जैसा दिखता है। जंग से बचाने के लिए कैंची पर तेल लगाया जाता है। स्थानीय बाजार की पसंद के अनुसार इसे सुनहरे रंग टूहाउजन स्टाइल में भी बनाया जाता है, जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। अंत में इसे पैक कर दिया जाता है। इस तरह दर्जियों के लिए प्रोफेशनल कैंची तैयार हो जाती है, जिसकी कीमत लगभग 2000 रूबल होती है और इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।